क्या बोल रहे हैं यार आप। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। अभी लंच हो चुका है मेरे ऑफिस का। लंच होने वाला है, सॉरी हुआ नहीं है। मैं पहले आ जाता हूँ 10 मिनट पहले लंच लेने के लिए। और लंच में हमारी मैडम आज बनाई है, रोटी है, चावल है, दाल और सब्जी है, आलू और चने की। छोले हैं, छोले। वो छोले जो बिना लहसुन प्याज का बना है। अदरक भी नहीं डला है, अदरक डलता है। अब यहाँ से मैं पैक कराऊंगा और फिर ऑफिस लेकर जाऊंगा। हेलो गाइस, कैसे हो साहब? देखो आज नहाकर पूजा भी की है। सुबह सुबह आज नहाया, साफ सफाई कुछ करना था। हाँ, कल नहीं नहाया था, जिसपे मेरा मजाक बन गया था कि बिना नहाए मंदिर जाते हो। और अब आपको दिखाते हैं मेरा लंच कैसा है, क्या है ये तो बता दिए, कैसा है आपको बताता हूँ। देखिए ये है सारा मेरा लंच। रोटी चावल है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन वो हल्का ही रखा गया है। ये दाल और ये सब्जी पतला इसलिए है कि लहसुन प्याज डलता नहीं है तो थोड़ा सा ग्रेवी उतना होता नहीं है स्टफ। क्या बोलिए टेस्ट के बारे में? क्या टेस्ट कर रहे हैं? मतलब कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हाँ, यही एक और बात कि अगर बिना लहसुन प्याज के अगर आप सब्जी बना रहे हो तो उसकी ग्रेवी थिकनेस होता है, पतला हो, बिल्कुल पतला। जितना पतला होगा टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है। जितना गाढ़ा करोगे चना अलग आलू अलग अजीब लगता है। और साल में 10-15 दिन तो ही खाने हैं। अभी हो गया रामनवमी में हो गया है, फिर दशहरे में हो गए और छठ पूजा में, तो वही 10-15 दिन 20 दिन ही खाने हैं। तो बिना मसाला कभी तो खाया जाए, कभी अच्छा लगता है। बाकी आपसे मिलते हैं शाम को, तब तक कुछ बात करना चाहोगी तो बात कर सकती हैं, बोल सकती हैं। नहीं, शाम को मिलते हैं, आप और मैं मिलकर वेट करते हैं अपने पति का और अपने सबसे चरित्र का। बाय। तो बाय बाय, शाम को मिलते हैं। हाथ आगे करो, लो। कहाँ से? सैलरी आया है, कुछ कुछ कैश था। लो और लो, और एक ले लो, ये लो और एक ले लो ना, सब नहीं दे, हमको भी दो। अभी और अकाउंट में तुम्हारे डाल दिए हैं कुछ और। ऑफिस से आ चुका, सैलरी आज मिला है तो कुछ कैश मेरे पास हम निकाल लिए हैं, क्योंकि ये बोलती है मुझे कैश कुछ दे देना, बाकी रेंट वगैरह होगा जो मेरे अकाउंट में डाल देना। हम अपने अकाउंट में रेंट यहीं देती है, इसी को हम दे देते हैं। अब इसका देखिए क्या है, ये अपना हर पैसा निकाल कर अलग 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 कर रही है। आपको नहीं पता है, ये मेरे में पति की मेहनत की कमाई है। मैं इसकी खुशी में नहीं बता सकती। मैं बस नहीं मैं नहीं बता सकती। तुम मत बता। कोई बताओगे? थैंक यू। अब इसका एक और बात सुनिए। किराना स्टोर से सामान आता है हमारा, दूध आता है, कुछ कुछ सामान आते हैं, तो वो भी सब एक बार मंथली में चला जाता है ऐड हो गया। इसका क्या कहना है कि मैं ऑनलाइन नहीं दूंगी, मैं कैश ही दे दूंगी। तो मैं ठीक है भाई, कैश ही दे देना, सारा पैसा तो इसी को दे दिया है, कुछ पैसे जो अपने खर्च के लिए हम रखते हैं। और ये बोल रही है लेकिन मेरा सारा पैसा तो, सारा नोट नया नया है, मैं कौन सा दूंगी। तब कहने की पैसा कोई भी है दे देना, तो नहीं पुराना रहता तो दे दे, उसका दिमाग लेते आओ ना, मेरे पास रहता है हम उसको भुलवा देते हैं। अब मैंने, ये गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं किया जाता है कि जिससे खाओ और वो लोग पैसा देने की बारी आई तो भुलवा देते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपको भी पता होगा अच्छे से। आप नहीं, शायद चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, बट इंसान इतनी मेहनत कमा के लाता है। खा मेरे पति नहीं, मैं 1 रुपये सोच के खर्च कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिससे लिए है उसका पैसा नहीं देंगे हम लोग। नया नया नोट है, सॉरी। नया नया नोट है, सुनिए। यस। और कुछ देर में चाय वाय पी कर हमको जाना है थोड़ा प्रसाद खाने, खरना का। वैसे भी चैती छठ के लिए हाँ। हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे पति बहुत भाग्यशाली हैं कि आज प्रसाद खाने ग्रहण करने जा रहे हैं। दोस्त के घर हो रहा है तो वही बोला कि आना भैया, ठीक है आएंगे। छठ पूजा तो कल है
और आज करना है, जैसे आज उपवास किया जाता है, पूरे दिन उपवास किया जाता है। फिर जो बिहार में है उनको पता है, जो बिहार से बाहर है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि छठ आखिर होता कैसे है। तो मतलब आज खरना है, एक दिन पहले आपको उसको हम लोग बोलते हैं नहाए खाए, जैसे बरावना नहाए खाए भी बोलते हैं। उसमें आप जैसे नहा धोआ कर बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और आप वो खाना खाते हैं। उसमें कद्दू का सब्जी भी बनता है, घी में बनता है। और आज जो आप कल खा लिए, फिर आज आप पूरे दिन फास्ट रहिएगा, फास्टिंग कीजिएगा, दिन में कुछ भी ना खाना ना पानी। और आज आप रात में वही खीर बनता है, पूड़ी बनता है और कुछ फल रहते हैं, तो आप वही खाते हैं। और फिर अगले दिन जो है ना छठ पूजा जैसे कल है, तो आप पूरे दिन पूरे रात मतलब उसके अगले दिन तक, जब दूसरा पारण आप दे दीजिएगा, अर्घ सूत्र अर्घ दे दीजिएगा, तब जाकर आप कुछ खाइएगा। ये सबसे मतलब सबसे कठिन पर्व है, बिहार का है। लोग बिहार यूपी में भी करते हैं, कुछ बंगाल में भी करते हैं। तो ये बिहार का ही एक्चुअली बिहार का ही ये पर्व है, और बिहार का सबसे बोलते हैं ना महापर्व बोला जाता है। और मैं रेडी हो चुका हूँ, जा रहा हूँ मैं प्रसाद खाने। देख लीजिए मेरे कपड़े ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, कपड़े का कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि वो कपड़े पे खाना वाना खाए थे, तो पूजा का प्रसाद कर रहे हैं, तो सोचे कि तो ऑफ कोर्स थोड़ा पार्टी में जा रहे थे तो पार्टी जैसे जाना चाहिए। पार्टी यही है भाई, पार्टी वो हमारे कल्चर का पार्टी ही है, वो उससे बड़ा पार्टी कुछ भी नहीं है। फाइनली आ गया घर प्रसाद खाकर, और इनके लिए प्रसाद मिला भी है, ले जाइए, भाभी को दे दीजिएगा। प्रसाद आपको दिखाते हैं, प्रसाद दिखा दो। हम लोग के तरफ तो सबसे यही होता है कि यही बनता है आज का दिन, लेकिन पटना में रोट और खीर बनता है, और साथ में ये चावल चना दाल राइस एंड उसके साथ कुछ मीठा। चलो ये सब तो ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ ये प्लेन रोटी बनता है, यहाँ पे रोटी में घी लगा के, और हमारे साइड जैसे हम लोग जिस साइड से हैं वहाँ पे दो हाथी बोलते हैं उसको। हाँ, दो हाथी बोलते हैं, दोनों साइड से रखा है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, प्रसाद तो हो गया। लेकिन आज ही सामान मंगाना जरूरी था, पैसे हाथ में मिले नहीं, सामान आज ही आ गया। ऐसा नहीं है, चावल जो ग्रोसरी आइटम है, मैं क्यों 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा दूँ? अभी मेरे को कम पड़ा इसलिए मैंने ले लिया। हाँ, ये बता, ये मेरा जो चपाती लिया मैंने 1 kg, उसका प्राइस तो 250 कम था मैंने। क्या तुम्हारा ये 1 kg 169 का। अगर इसको ऐसे कल मंगाती, आज छठ पूजा और उसकी वजह से आज 169 में पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 200 रुपये में बचे, मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता, कल ही 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा था, आज मेरे को 200 रुपये कम मिलेगा, मेरे एक्स्ट्रा मतलब इसको कम मिला मेरे को, तो 200 रुपये मेरे बचे, वो 200 रुपये रहेंगे तो मेरे हाथ में रहेंगे ना, इसलिए। देखो कितना प्यारा वाला वीडियो देखो। अब तो लैपटॉप पे तुम दिख और मोने खुश वाट लगने वाली है, बट हमारी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे साथ गोविंद खड़े हैं। तो मैं देखने के बाद कुछ कहने का मन कर दिया। कह सकते हो। हाँ, छोड़ सारे किस्सों को, इन वादों को, इरादों को, तू आईना देख और बता मेरी पसंद कैसी है। शर्म ही आ गई। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं, कॉपी पेस्ट हो सकता है दुनिया के लिए हो, आपकी जुबान से तो सब वर्ल्ड क्लास है। थैंक यू। चाय पिया जाए, साथ में बिस्किट खाया जाए। और आज जो मेरे आप चेहरे पे चमक देख रहे हैं वो पता है किसकी है? मेरे पति की सैलरी की। हाँ, जिसमें से कुछ खर्च भी हो गए हैं, तो मेरा क्यों पैसे खर्च हो जाते हैं। आई नो, मैं शिकायत नहीं करती हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि क्यों मेरे पैसे नहीं खर्च होने चाहिए। और इस पे एक और किस्सा बताऊँ, शायद मैंने 1000 बार बताया होगा, फिर एक बार और बताती हूँ मैं आपको। कि जब मेरी मम्मी को बताती थी तो पापा बहुत सारे पैसे खर्च करते थे पापा के, बिना सोचे समझे, जो चाहे वो जैसे मर्जी ऐसे करो, कोई वो चीज़ नहीं। मम्मी को बोलती शायद ऐसे नहीं, ऐसे सोच समझ के किया जाता है। अच्छा, तुम खर्च करती थी पापा के पैसे? पापा के पैसे। तो मम्मी बोलती थी कि ऐसे नहीं, सोच समझ के किया जाता है,
मनी मैनेजमेंट समझोगी, हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मम्मी अपने तरीके से बोलती थी, समझोगी तब तो आगे जाके काम करोगी। तो बोलती कि बे मम्मी पैसा क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, पापा है ना ये है ना। तो पता है मम्मी क्या बोलती थी, जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, जिस दिन तुम्हारे पति होंगे, वो कमा के लाएंगे, वो तुम्हारे लिए 5 लाख लेके आए, 5 करोड़ लेके आए, चाहे कितना भी लेके आए, उस टाइम तुमको उसमें से निकालना हो ना, तब उस टाइम तुमको समझ में आएगा। उस टाइम हम तुमसे पूछेंगे कि कैसा फील हो रहा है। चोरी करने को नहीं मिलेगा, खर्च हो जाएंगे वो पैसे। मतलब नहीं, ऐसे नहीं कि वो नहीं, अंदर की जो बीवी है ना, वो नहीं खर्च करने देती है, नहीं करने देती है, मेरे से नहीं हो पाता है। तुम खर्च किया करो, तुम मैं जितना करती हूँ, बहुत खर्च करती हूँ। तुम जितना खर्च करोगे ना, आप उतना आगे बढ़ोगे। तभी हम कमा पाएंगे। है। और अभी इसलिए सोच समझ के चल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना विदेश की हमारी स्थिति क्या चलने वाली है। बहुत बुरा समय आने वाला है। आज हम लोग आप लोग भी देखे होंगे, और उनका पीएम मोदी का जो बताया। पार्लियामेंट में आज तो हुआ है, तो भाई ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना बोलेंगे कि मैं रहूं या आप रहे, कोई भी रहे, 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर लिया जाए, और लंबा जाएगा। जब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि लंबा जाने वाला है, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। प्रधानमंत्री है, वो बोल रहे हैं तो फिर कुछ तो बात नहीं है। और देख 2 दिन बहुत गंदा सिचुएशन होने वाला है। ये क्या, ये तो हमारी फैमिली है, इनको बताना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये देखिए मेरा फेवरेट ग्लास, एक्चुअली इनका भी एक ही ग्लास है हमारे पास, ये वाला अभी, क्योंकि ये कभी इनको देते कभी मैं लेती, क्योंकि इनका भी फेवरेट ग्लास है। पता है इस ग्लास में पीने से ना घर की याद आती है, क्योंकि हमारे घर में लोग, हमारे यहाँ ये आप क्या बोलते हैं, कैरेमिक कप में कोई नहीं पीता है, कोई नहीं पीता है, पड़ा हुआ है, शोपीस रखा हुआ है कि आएंगे लोग, गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को दिया जाएगा, ये होगा, पीता कोई नहीं, सबके हाथ में ग्लास। कोविड के बाद दुनिया और समय वैसे ही बहुत फास्ट हो चुका है, पता नहीं चल रहा है कि कैसे 4 साल निकल गए। ये हो जाएगा दिल्ली, शायद हमको लगता है कि फिर से दिल्ली सरकार बोल दी है कि 50 या 60% वर्क फ्रॉम होम ही होंगे, वहीं ऑफिस चलेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ये ऑर्डर दे दी है। नहीं पता क्या होने वाला है, ना हो, लेकिन हम लोग तो नहीं बोल सकते कि ना हो, लेकिन बोलने से ऊपर एक प्रैक्टिकल है कि ये लंबा जाने वाला है लड़ाई। जो ईरान और इजराइल, यूएस, ये सब के बीच हो रहा है, लंबा जाएगा। आपसे बस एक लास्ट बार फिर से बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो अफोर्ड कर सकते वो तो कर लेंगे, 6 महीने का भी वो रख लेंगे। जो नहीं कर सकते हैं तो 2 वक्त का खाना, कम से कम बेसिक बेसिक चावल, दाल, आटा, ये सब चीज़ें, मतलब चना वगैरह कुछ भी हो, 2-3 मंथ का उसको रख लीजिए। उम्मीद करेंगे हम लोग यहीं, अब ऊपर वाले से यही मनाएंगे कि ना हो, क्योंकि अगर ये फिर आ जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हो जाएंगे। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा कि ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिएगा कि ये सब जल्दी ना चले। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, राधे राधे। जय श्री श्याम।